हेलो ऑल महाराष्ट्र एमबीए एंड एमसी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीईटी यूट्यूब चैनल। अब आपका रिजल्ट आने के बाद जो आपकी कैब प्रोसेस, जिसमें कैब रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी नीड चाहिए आपको कैब रजिस्ट्रेशन का टाइम एंड डॉक्यूमेंट आपको जो वेरीफाई कराना होता है, सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने बता दी है। प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखिए। एंड आपको कैब रजिस्ट्रेशन की जो डेट्स है, जिसमें आपका कैब राउंड 1, 2, 3 एंड सभी टाइमलाइन मैंने एक वीडियो के थ्रू बना लिए। प्लीज़ नीचे के टाइटल पे क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी टाइमलाइन बता दी है। एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहले जो नीड होती है वो 10th का मार्कशीट, जिसमें 10th का जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो लगती है। फिर आपका 12th की मार्कशीट लगती है कंपलसरी। फिर आपका ग्रेजुएशन की कंपलसरी मार्कशीट लगती है, जिसमें ग्रेजुएशन आपकी ऑल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो आपको पूरे जो ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको आपको पूरा PDF बना के अपलोड करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आपका CET का स्कोर कार्ड। फिर CET का जो एडमिट कार्ड है वो अभी तो नहीं लगता है आपको, बट आगे आके कैब प्रोसेस में लगेगा। TC भी अभी तो नहीं लगती आपको, आगे चल के लगने वाली है। फिर इंडियन नेशनलिटी जो सर्टिफिकेट है, ये डोमिसाइल एंड नेशनलिटी एक ही होता है, ये बना लो। फिर इसके बाद जो डोमिसाइल आपका टाइप A, टाइप B एंड टाइप C, जो अलग अलग डोमिसाइल सकते हैं, जिसमें टाइप A पूछता है, टाइप B पूछता है, या टाइप C के स्टूडेंट से आप ये पूछता है। जिसमें डोमिसाइल में सबसे पहले टाइप एक जो डोमिसाइल महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र कैंडिडेट आपके डोमिसाइल बना लो, ये लगता है आपको। जिसमें आप अगर डोमिसाइल नहीं होंगे तो आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चलता है। टाइप बी के स्टूडेंट, जिसमें आपका फादर मदर का अगर डोमिसाइल होगा महाराष्ट्र का, वो बना लो। अगर टाइप सी के स्टूडेंट जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे आपके महाराष्ट्र में, तो उसका बना लो। ये आपको कंपलसरी जो डोमिसाइल है वो लगता है, तो आप प्लीज़ आप इससे बना लो। फिर इसके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है SC ST का, तो वो लगता है। SC ST का कैश वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट एंड कैश वैलिडिटी दोनों भी लगता है। फिर आपका VJNT OBC SC BC होगा तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगता है, जिसमें कास्ट वैलिडिटी भी लगती है, नॉन क्रिमिनल भी लगता है। ये सभी कैटेगरी जो SC ST इनको सबको, जो VJNT OBC SC BC इन सबको नॉन क्रिमिनल लगता है। SC ST को सिर्फ जो है कास्ट वैलिडिटी लगता है, एंड जो VJNT OBC SC BC होगा उनको कास्ट जो सर्टिफिकेट उसके साथ OBC जो नॉन क्रिमिनल, इन सभी कैटेगरी को लगता है। जो आपको 31 मार्च 2026 तक की जो 2026 का जो चाहिए, ये आपको जो है ये चाहिए। फिर इसके बाद आपको EWS सर्टिफिकेट बना लो, जो 2026 का ही जो अभी का जो लेटेस्ट वाला है वही EWS लगता है। प्लीज़ आप 15 से 20 दिन के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। अगर PWD कैंडिडेट नहीं तो PWD कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगता है। अगर आप माइनॉरिटी के कैंडिडेट हो, जिसमें माइनॉरिटी में आपका जो मदर टंग है वो, अगर आपकी जो हिंदी या फिर अलग अलग जो माइनॉरिटी कोटा है उसमें अगर आते होंगे, तो आपको जो मदर टंग की जो माइनॉरिटी कोटा है उसका अगर आपको, तो आपका माइनॉरिटी जो सर्टिफिकेट है वो लगता है। जो जिसका माइनॉरिटी जो सर्टिफिकेट है, जिसमें ओ परफॉर्मर का जो सर्टिफिकेट है वो लगता है। इनकम सर्टिफिकेट अभी तो नहीं लगता आपको, जो बट जब कैब प्रोसेसिंग तब लगता है। गैप सर्टिफिकेट अगर कोई स्टूडेंट होगा तो गैप सर्टिफिकेट प्लीज़ बना लो, जिसमें गैप सर्टिफिकेट आपको लगता है। आगे चल के जो आपको कैब प्रोसेस, जब आपको कैब प्रोसेस का टाइम गैप सर्टिफिकेट लगेगा। फिर नेक्स्ट, अगर आपके जो कुछ भी, अगर इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट में अगर कुछ भी मिस्टेक हो नाम में या कुछ भी, प्लीज़ उसका जो एफिडेविट है वो बना के रख लो। अब आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट जो कैब रजिस्टर के टाइम जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, अभी आपको जो कैब रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा जिसमें लगते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो स्कैन करके एक PDF के फाइल में अपलोड करना पड़ता है। प्लीज़ ये सभी डॉक्यूमेंट देख लो, जिसमें सबसे पहले आपका जो है 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। फिर जो कॉलेज जो स्कूल लिंक सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी नहीं है, आपने नहीं भी अपलोड किया तो चलेगा, पर इंडियन नेशनलिटी कंपलसरी है। फिर इसके बाद डोमिसाइल जो आपने बताया टाइप A, टाइप B, टाइप C, वो कंपलसरी लगता है। फिर इसके बाद जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो कंपलसरी लगती है। फिर MSCT जो आपका जो स्कोर कार्ड है वो कंपलसरी लगता है। ये सभी डॉक्यूमेंट आप प्लीज़ 15 से 20 दिन के अंदर बना लो। अगर डॉक्यूमेंट में आपको कुछ भी तकलीफ है तो मुझे डायरेक्ट कमेंट में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट, आपको ये डॉक्यूमेंट सभी लेके आपके जो नज़दीक जो FC सेंटर है उस पर जाना पड़ता है। मैंने FC सेंटर की पूरी जो लिस्ट है वो बना के रख दी है। ये लिस्ट में आपको जो लगते हैं, प्लीज़ जो मेरी कैब बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने FC सेंटर्स की लिस्ट से लेके सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर किसी को भी अगर मेरी कैब बैच ज्वाइन करना है तो मुझे कैब बैच ज्वाइन कर सकता है। जो कैब बैच पर ज्वाइन में मैंने कैब के रिगार्डिंग ये सभी बता दिया है, जिसमें कैब बैच में आपको देख सकते हो, जिसमें कॉलेज प्रिफरेंस से लेके तो सब कुछ मैं यहाँ डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, जिसमें आपको कैब जो कॉलेज की फॉर्म फिलिंग से लेके, कैब स्ट्रैटेजी लेके, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग से लेके, कॉलेज कट ऑफ, स्पॉट राउंड की भी एडमिशन, सब कुछ डिटेल में मैंने पूरी मेरिट लिस्ट, परसेंटाइल, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ आपको पर्सनली मैं खुद आपको गाइड करूँगा। कौन कौन से टॉप कॉलेज लिस्ट है जो आपको सूट करेंगी, जो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको किसी को भी कैब बैच ज्वाइन का, ये जो स्कैनर है इसे पे करके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है, या फिर मुझे बोल सकता है सर मुझे कैब बैच हो जिसमें ज्वाइन करो,
तो व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके मेरे कैब बैच जॉइन में ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर किसी को भी कैब बैच ज्वाइन करना है, प्लीज़ नीचे दिए गए व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके कैब बैच ज्वाइन कर सकते हो।